Hello dear students, welcome to the class today. So children, we are carrying on with the syllabus of the chapters that we are carrying forward. In this, what we are understanding is that we have to do some of the extremely important chapters from the board point of view. For that purpose, we are carrying on with our syllabus. In a lot of the subjects, we have completed 50% of the syllabus. 50% syllabus being completed, we are in quite a comfortable position. Yes, that is there. Okay. So major chapters are left in geography and political science. So we will be carrying on with the geography and the political science syllabus. Now today we are starting with the fourth chapter in geography, that is agriculture. Very important chapter from the board point of view. In board, lot of questions are asked from this chapter. So here we have the agriculture chapter where we know it very well. बहुत अच्छे से हमको पता है that India is an agriculturally important country. India is an agriculturally important country. इंडिया क्यों? वर्ल्ड, जब पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं थी, द ह्यूमन बीइंग एंड देयर लाइव्स रेस्टेड ऑन एग्रीकल्चर. क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते थे? ऑफिसर्स नहीं थे, देयर वर नो ऑफिसर्स, देयर वाज नो मेजर मोड ऑफ कम्युनिकेशन, no major means of communication. So ultimately एक्टिविटीज कैसे होती थी, किस तरह से आगे बढ़ती थी, लोग पैसे कैसे कमाते थे? इट वॉज ऑल बाय गेटिंग इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर अगर सही चल रहा है, इफ द एग्रीकल्चर इज रनिंग प्रॉपरली, काफी सारी चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं. लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी मैनेज्ड, कैन बी क्या इन ऑल द कंट्रीज. खाने पीने की अगर प्रॉब्लम होती है, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फूड and the other requirements, the people can face problems. सबसे जरूरी है खाना, and it is coming from agriculture. 2/3 of the population is engaged in agricultural activity. अब ये समझिए, कैलकुलेशंस पे आते हैं. 2/3 of population is engaged in agriculture. Got it? इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वी रियली नीड टू गिव लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड लॉट ऑफ अटेंशन टू दिस सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर अगर सही तरीके से काम करेगा तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी. एंड इट इज ऑफ कोर्स, लेट्स कनेक्ट ज्योग्राफी टू इकोनॉमिक्स. इट्स अ प्राइमरी एक्टिविटी. It's a primary activity. Got it? Secondary and tertiary rests on primary. Believe me children, अनाज बंद हो गया, गेहूं चावल उगाना बंद कर दिया, दाल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आगे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे. ऐसे ही पहुंचे हुए हैं. नो, food requirements and food arrangement should be always proper. हमेशा सही तरीके से उत्पादन होना ही चाहिए. Okay? And most of the food that we consume is produced here. And most of the food that we consume is produced here.
यहीं पे इसका उत्पादन होता है। आफ्टर द प्रोडक्शन, आफ्टर बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑन सच अ लार्ज स्केल, फूड ग्रेन्स, ठीक है, खाली फूड ग्रेन्स नहीं है, एग्रीकल्चरल सेक्टर से इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं। मेनी ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर इज वेरी मच रेस्टिंग ऑन द प्राइमरी सेक्टर। क्या चीनी कहां से मिल रही है? शुगर केन से। गुड़ कहां से आ रहा है? शुगर केन से। कॉटन कहां से आ रहा है? कॉटन के पौधों से। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन सी दैट बिसाइड्स फूड मटेरियल, besides food material, many industries, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, procure raw material from this sector. इसी सेक्टर से रॉ मटेरियल भी आता है। जस्ट नाउ दैट आई टोल्ड यू। नाउ व्हाट हैपेंस कि हमको ये समझना पड़ेगा कि कितने तरीके की फार्मिंग होती है। हाउ मेनी पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ अ फार्मिंग स्ट्रक्चर। द इंडस्ट्रीज विच आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर से, खेतों से जो कच्चा सामान आ रहा है, उसके वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज चल रही हैं? टी, कॉफी, स्पाइसेस, दीज आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। ये बाहर की कंट्रीज में भी जाता है। गॉट इट? सो अदर देन रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अगर हम बात करें तो वी कैन अंडरस्टैंड शुगर केन, कॉटन, टी, कॉफी। खाली कंट्री के लिए नहीं है, वी आर कवरिंग द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। हम जो है इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा सेफ एंड साउंड हैं। तो सबसे पहले जो चीज हमको समझना है दैट इज कितने तरीके की फार्मिंग हो रही है। हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट types of farming that are involved. Types of farming. जब हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की बात करते हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स, वी सी द एंशियंट मोस्ट मोड ऑफ फार्मिंग। सबसे पुराना फार्मिंग का मेथड जो है, सबसे पुराना एग्रीकल्चर का सिस्टम जो है, वो कहां से आ रहा है? दैट इज कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। और जंगलों में द पीपल हु रेसाइडेड इन द फॉरेस्ट, उन्होंने इस तरह की फार्मिंग शुरू किया। इट इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमको पता भी नहीं है कब से हो रहा है। एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर ओन कंट्री। सो इट इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी अपनी कंट्री में ये एक्टिविटी चल रही है और इतनी पुरानी एक्टिविटी होने के वजह से कल्टीवेशन मेथड्स हैव चेंज। बहुत सारी चीजों में बदलाव आया है। अब ये डिपेंड करता है कल्टीवेशन मेथड्स किस किस चीजों पे डिपेंड करता है। कल्टीवेशन मेथड्स डिपेंड ऑन, देखो सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को देखना है। बारिश हो रही है, सूखा पड़ा है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टेक्निक का भी पता होना चाहिए ना।
we need to understand कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, which is the technique that needs to be involved in, and वहां के लोग किस तरह से रह रहे हैं, what are the socio-cultural practices happening in that area, and the socio-cultural practices. इन सारी चीजों को मिला के कल्टीवेशन होता आया है, काफी पुराने टाइम से होता आया है, एंड ऑन दैट ओनली आवर एग्रीकल्चरल सिस्टम डिपेंड्स. इसी के ऊपर हमारा एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. फार्मिंग क्या होता है? बहुत तरीके की फार्मिंग होती है. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग. द डिफरेंट types of farming are, ठीक है, primitive subsistence, बहुत पुराने जमाने से जो चला आ रहा है, primitive subsistence farming. primitive, age old, जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड से होता है. primitive subsistence farming to commercial farming. This is something new. ठीक है, commercial farming. Commercial, बड़ा पैसा आता है. The people who are involved in this kind of a farming make a lot of money. Different parts of India, अलग अलग places हैं इंडिया में, which are the farming systems that are practiced. सबसे पहले हम जिस फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. द वन फार्मिंग सिस्टम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एट फर्स्ट इज द प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. गॉट इट? अब इस फार्मिंग सिस्टम में द मेजर थिंग दैट वी फॉलो इज, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, प्रिमिटिव एज द वर्ड इटसेल्फ हैज गॉट द मीनिंग. प्रिमिटिव, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आज भी है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फार्मिंग, मोस्ट oldest form of farming still practiced in India. आज भी कुछ जगहों पे ये चल रहा है. क्या है ये? What is primitive subsistence farming? Subsistence का मतलब समझो पहले. First try to understand the meaning of subsistence. Subsistence means where a person, where a family is growing these crops just for their own consumption. इतना ग्रो करना चाह रहे हैं कि वो लोग और उनकी फैमिली, their requirements are fulfilled. उनको कहीं बाहर से अनाज खरीदने की जरूरत. They do not have to procure food or cereal or agricultural crop from somewhere outside. So when this way of subsistence farming is happening, there is no way and no chance जहां पे कि फैमिली को परेशान होने की जरूरत पड़े. Where the family needs to be in need of food, and कुछ जगह पे होता है. It is happening on small patches of land with the help of primitive tools. This type of farming happens on small farming happens on small patches of land. छोटी छोटी पैचेस पे होता है. ठीक है. विथ प्रिमिटिव टूल्स, मतलब जो बहुत पहले लोग इस्तेमाल करते थे. ठीक है. In the very olden days, the people used to use the kind of implements, जैसे कि
hoe, dow, digging sticks, मतलब ऐसी चीजें जिसमें कि बहुत ज्यादा टेक्निकल वेज आर नॉट इन्वॉल्व. Primitive ways are not involved with primitive tools like hoe, dow, sticks. Chadi se? Yes, but then it was taking place through this way method only. And कौन इसमें करता है? Who is doing it? ठीक है, done by a family. कोई भी एक फैमिली है, पूरी फैमिली और कम्युनिटी, पूरे के पूरे लोग मिलकर इस तरह की खेती करते हैं, इस तरह का प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते हैं जिसमें कि द पीपल फुलफिल देयर ओन फूड रिक्वायरमेंट्स. ओके, पानी कहां से आता है इसके लिए? इट डिपेंड्स ऑन मॉनसून. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून. बारिश होगी तो ये जो बिया इन्होंने जो बीज बोया है वो फलेगा. मॉनसून एंड natural fertility of soil. जितना fertile soil होगा, as much as the soil is fertile, उतना ही अच्छा पैदावार होगा. That much better output would be there. ठीक है, this kind of farming that is there, very common. And fertility of the soil, suitability of other environmental conditions. एनवायरमेंट कैसा है, किस तरह की हवा चल रही है, गर्मी है, बारिश है, उसी हिसाब से ये क्रॉप्स ग्रो होते हैं. दिस इज ऑल्सो called as slash and burn agriculture. क्या कहते हैं? primitive subsistence. Now this can be a very frequently asked question for 1 mark. It is called as primitive subsistence farming and slash and burn agriculture. अब इसमें क्या होता है? What is slash and burn agriculture? आपने इसको क्लास, आई एम श्योर यू माइट हैव स्टडीड इन क्लास 7. ऑफ कोर्स स्लैश एंड बर्न टेक्निक जो है आप क्लास 7th में पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ आउटपुट जिसमें कि यू अंडरस्टैंड. फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड. एक पूरी जगह जो होती है पेड़ काट के 1 acre or 2 acre of land, patch of land, and produce cereal and other food crops to sustain their family. Farmers clear a patch of land. ठीक है, छोटे से जमीन का टुकड़ा, and grow. उस जगह को पहले तो वो साफ करते हैं and grow food crops to sustain their family. Cereals, and grow cereals and food crops to sustain their family. परिवार का गुजारा करना है, परिवार का खर्चा चलाना है. फिर क्या होता है ना, कभी कभी आप लगातार उसी पैच ऑफ लैंड में एग्रीकल्चर करते जा रहे हो 3 साल, 4 साल, 5 साल. फिर क्या होता है? द सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस. जब सॉइल का फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाता है तो फार्मर्स शिफ्ट, वहां से फिर शिफ्ट कर जाते हैं. दे क्लियर अ फ्रेश पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन. सो व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है, आप एक ही जगह को कितना यूटिलाइज करोगे? देयर इज यूटिलाइजेशन एंड देयर इज ओवर यूटिलाइजेशन. सो व्हेन द सॉइल fertility decreases,
farmers shift to other patch of land. दूसरी जमीन पे वो शिफ्ट हो जाते हैं एंड इससे क्या होता है फॉर कल्टीवेशन क्या हो अब शिफ्ट हो गए ओके शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी इसको कहते हैं शिफ्ट होने के बाद ये शिफ्टिंग क्या होता है नेचर से द सॉइल अगेन गेन्स इट्स फर्टिलिटी आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंड दिस शिफ्टिंग शिफ्ट क्यों किया उन्होंने दिस शिफ्टिंग अलाउज the soil to regain its fertility. सॉइल फिर से फर्टाइल हो गया थ्रू नेचुरल प्रोसेस बारिश हो रही है उसमें धूप लग रही है हवा चल रही है सो इट्स फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेस से वापस से वो सॉइल जो है वो फर्टाइल हो गया लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट ये फार्मर्स कभी भी इस पर फर्टिलाइजर यूज नहीं करते फार्मर्स डू नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स ओके लैंड प्रोडक्टिविटी is low in this type of agriculture. As farmers do not use fertilizer or any other modern technique or any अदर मॉडर्न टेक्निक कोई नया तरीका भी वो नहीं अपनाते हैं लेकिन द क्वालिटी ऑफ फूड इस तरह से जो फूड ग्रो किया जाएगा द फूड दैट इज ग्रोन थ्रू दिस टेक्निक इट विल हैव लॉट ऑफ न्यूट्रिशियस वैल्यू इंसेक्टिसाइड्स नहीं है पेस्टिसाइड्स नहीं है these have been grown in a very natural way in a very natural process तो इससे क्या होता है कि the food quality is good बीमार पड़ने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं ओके ये था this was all about primitive subsistence farming इस तरह के फार्मिंग को हम क्या कह रहे हैं we are calling it as primitive subsistence So students, primitive subsistence farming, lot of points. I'm sorry. Lot of points that we have discussed today regarding the primitive subsistence farming. It has clearly told us, it has clearly made us understand that how important it is for the human life. Primitive काफ़ी दिनों से चला आ रहा है the ancient people who had done the agriculture who had thought about the agricultural processes they have always kept in mind that the future generations should remain healthy fit and fine that's why ज़्यादा पैदावार हो इसके बारे में ध्यान नहीं दिया लेकिन वॉट एवर दे आर ग्रोइंग इट शुड बी हेल्दी एंड फिट एंड फाइन दैट इज़ वॉट वी अंडरस्टूड थ्रू प्रिमिटिव लॉट ऑफ डिस्कशंस वी हैड एंड खाली हमारे यहाँ नहीं हो रहा था इट वॉज हैपनिंग इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड डिफरेंट नेम्स सो just write down, just remember the major points that made primitive subsistence farming so important. Until date, many of the places primitive subsistence farming is used on a very large scale. So we need to be very clear on this. आप इसको एक बारी फिर से देख लीजिएगा. I hope it would be helpful for you. Thank you children and all the best to you.